बात आई थी तो ये उस टीम में चेयरमैन साहब, हमें तो आपसे अनुरोध था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अच्छा बोलोगे। हो सकता है आपकी रणनीति कुछ अच्छी होगी, लेकिन वो हरियाणा में कहावत है ना भाई कि बटोड़ा मासी तो टोपड़ा ही निकलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूं 1 महीने पहले 15-15, 20-20 लाख के वकील खड़े कर दिए थे। अगर ऐसी स्थिति बढ़ती है तो आज भी खड़े कर देते वो वकील। कोर्ट ने तो क्या ही रखा है, कोर्ट ने नहीं क्या रखा के भाई, क्या रखा है ना। ये बात तो चेयरमैन को भी पता होनी चाहिए। महोदय साहब चेयरमैन कर क्या रहे, हमारे जैसे यूट्यूबरों को नोटिस भेजते हैं, बोलो आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ बच्चों को भड़काने का काम करते हो। अरे तुम्हारे दो मुख्यमंत्रियों ने भड़का रखे बच्चे को। क्या तुम्हारे एक मुख्यमंत्री ने नहीं कहा 29 फरवरी 29,000 ज्वाइनिंग कहा था, नहीं कहा था? तो एक केस तो उस मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बढ़ता है। और दूसरा केस आपके एक मुख्यमंत्री ने कहा था 31 दिसंबर 50,000 ज्वाइनिंग कहा था कि नहीं कहा था? तो एक केस उस मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बढ़ता है। युवाओं को प्रताड़ित करने का काम जो तुमने किया वो तुम्हारा सराहनीय था, इस चीज को तो सलाम करते हैं हम। लेकिन कभी आपके पास झूठी साची रिपोर्ट पूछ गई हो कि रोहतक में 1000 बालकों का टोला आया हुआ है, वो समय बीतता जाएगा ये अपने घर चले जाएंगे। तो साथियों एक आवाज दो कि बगैर ज्वाइनिंग नहीं जाएंगे, बगैर ज्वाइनिंग सरकार हमें ज्वाइनिंग दे, सरकार हमें। और एक बात उन साथियों को भी कहना चाहूंगा जो पेपर दे रखा है और घर आज यूट्यूब पर बैठ के तमाशा देख रहे हैं, तुमसे बड़ा कोई कायर नहीं है। जो अपने हकों की लड़ाई के लिए नहीं पहुंचा, तुम्हारे से बड़ा तो कोई कायर नहीं है। लेकिन अभी भी समय है, ये साथी आज रुके हुए हैं, कल का समय तुम आ जाना। रुके हुए हो कि नहीं रुके हुए हो? आज तो रुके हो ना यही। हाँ तो अभी भी घर से चल पड़ो भाई, अभी भी समय है, एकता दिखाओ अपनी। क्या क्या इन्होंने बीसी एक बैनर पढ़ रहा था मैं, बोला 1 अप्रैल 2023 से पहले जिसकी पुरानी कास्ट सर्टिफिकेट है वो जर्नल में काउंट किया जाएगा। ऐसा हुआ है क्या कभी हरियाणा में? अगर होता तो 2 दिन के लिए पोर्टल खोल देते तुम लोग। अरे सारी चीज तुम्हारे हाथ में तो थी। फायर ऑपरेटर वाले भाई आत्मनगन होके रोडों पर, अरे हरियाणा का एक्चुअल छात्र है वो, ये बैठा है। भर्ती लोगों गैंग है वो भारतीय जनता पार्टी और कोई नहीं है। मतलब सरकार भर्ती करे और कोई आदमी उसकी भर्ती रोक दे तो सरकार के ऊपर सवाल और निशान उड़ता है कि तुम्हारे कार्य, तुम सरकार चला रहे हो, वो तुम्हारी भर्तियां कोई और रोक रहा है, तो तुम्हारे ऊपर तो बड़ा दुर्व्यवहार है। कितनी लोग कि तुम काम करते हो कोई और रोक देता है, तो कहीं ना कहीं तुम भी स्ट्रांग नहीं हो। और मैं तो बार बार यही कह रहा था, मैं भी गाड़ी से आ रहा था तो चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं ज्वाइनिंग नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? अरे ज्वाइनिंग क्यों नहीं दोगे? देनी पड़ेगी, ये तो देनी पड़ेगी। ज्वाइनिंग लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। साथियों मजबूरियां चली जो भी रही हो, मजबूरी, अरे मजबूरी तो है 5 साल से बेरोजगार, इससे बड़ी कोई मजबूरी हो सकती है? इससे बड़ी क्या मजबूरी होगी भाई? तो ये सीआईडी वाले भाई हमारे ही बड़े भाई हैं और इनसे आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा समय आ चुका है। हमारे बड़े भाई दीपक लाठर जी भी हमारे बीच में हैं, मैं स्वागत करता हूं उनकी गहराइयों से। और वो अध्यापक जो आज डर के अपने इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, उनको मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं कि भाई डरने की जरूरत नहीं है। अगर थारे कोई दिक्कत आओ तो मेरे दीपक को नाम लेती हो, कोई ना जेड़ हम काट लेना बड़का खातर, लेकिन आओ तो सही। अरे आओ तो सही, इतने कायर मत बनो, इतने भी तुम कायर मत बनो। अध्यापक वो ही कहलाएगा जो प्रत्येक संघर्ष में बच्चों के साथ रहेगा। इस संघर्ष की लड़ाई में डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमें वीडियो बनानी आती है, हमें भी कलम चलानी आती है, लेकिन अध्यापक वही है मेरी नजर में जो बच्चे के सुख में भी साथ रहे तो दुख में भी साथ रहे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा? और मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं
क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी देख रहा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मना करने से ज्वाइनिंग रोकने वाली नहीं है। ये वादा करते हैं जब तक टिके रहेंगे, जब तक ये सरकार ज्वाइनिंग की बात ना कहे यहां पर आकर। छात्र एकता, छात्र एकता, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।